क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2x प्लस में 3y, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू साइन एक्स, ये दे रखा है, ठीक है। और हम बोलेंगे भाई ये तो क्लियरली एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका जब डायरेक्टली करोगे तो इसका अलग इसका अलग हुआ, ठीक है ना, और 2x का तो सिंपल 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 का 3 बाहर रख के बस फंक्शन का डायरेक्टली करना पड़ेगा, 3y का dy बाई dx आएगा, ठीक है, ऑल इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर dy बाई dx अगर आप कैलकुलेट करोगे वो आ जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस 2 होल टिंग डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड में चल जाएगा ना, 2 माइनस में 3 जो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई dx था तो वो डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस में 3y ऑल इक्वल टू साइन वाई, सेम ये करूँगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 2 प्लस में 3 डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू कॉस वाई, लेकिन उस वो साइन के अंदर बाया जा रखा है तो डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, ठीक है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक साथ लाना, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करने के लिए, ठीक है। तो 2 ऑल इक्वल टू कॉस वाई माइनस में 3 डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में कॉस वाई माइनस 3, 2 में कॉस वाई माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए एक्स प्लस में बी, अरे यार मैं आंसर तो चेक ही नहीं कर रहा, आंसर चेक करते चलने चाहिए, ठीक है ना, गलती हो सकता है मेरे से भी। 5.3 पहले का उसने बोला कि कॉस ये, ठीक है ना, ठीक है, सेम सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऑल इक्वल टू कॉस वाई, हम लोग वो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो जगह ए प्लस में बी तो नंबर उसको तो बाहर रख दिया, ठीक है ना, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। अब क्लियर यहाँ पे एक चेन रूल लगेगा, कंपोजिट हो रखा है, क्योंकि हम बोलेंगे वाई किसी स्क्वायर वाले के अंदर घुस रखा है, समझ ना, वाई स्क्वायर वाले के अंदर घुसड़ रखा है, तो चेन रूल काम करेगा, समझ गए ना आप। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले 2y आएगा और फिर अंदर डी वाई बाई डी एक्स, पहले पूरे का स्क्वायर वाले का, फिर अंदर जो वाई घुस रखा है उसका, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू यहाँ पर जाएगा माइनस का साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ लिया तो ए, अरे माइनस यार उधर, इस माइनस को उधर लिया हो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस में साइन वाई ऑल इक्वल टू 0, और फिर हम बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, 2by प्लस में साइन वाई ऑल इक्वल टू माइनस का ए और डी वाई बाई डी एक्स में 2by प्लस में साइन वाई, ठीक है ना। उम्मीद अगर आंसर सही होगा, आगे भी आगे बढ़ जाता हूँ, एक साथ 3-4 आंसर चेक कर लूँगा। चौथा एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर ऑल इक्वल टू 10x प्लस में वाई, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा आपका एक्स और वाई दो अलग हो गए, एक्स खुद एक फंक्शन है और वाई एक फंक्शन है, ठीक है, तो इन दोनों का चेन वो प्रोडक्ट रूल बनेगा। पहले यहाँ पे क्या पढ़ा दिया इसने, क्वेश्चन की लेवल बढ़ा दिया, चलो ठीक अच्छा है। सो मिलेंगे फर्स्ट फंक्शन का डायरेक्टिव 1, सेकंड फंक्शन एस टी प्लस फर्स्ट फंक्शन एस टी, सेकंड फंक्शन का डायरेक्टिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, ये तो मैंने इसका कर दिया एक्स इंटू वाई का, प्लस फिर 2y का करूँ, वाई स्क्वायर का करूँ तो 2y डी वाई बाई डी एक्स आएगा जो पीछे करा, ऑल इक्वल टू 10x का आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यार और कुछ चीज़ ही नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था, छोड़ो करो आगे बढ़ो, ठीक है। सो वाई माइनस में सेक्स स्क्वायर एक्स, सिंपल वाली इधर कर दिए, डिवाइड एक्स वाले सारे उधर कर दूंगा, माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस में 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक ना, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 2y, ठीक है ना, और डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा आपका y माइनस में सेक्स स्क्वायर एक्स मल्टी में 1 माइनस में एक्स माइनस में 2y। थर्ड का क्या आंसर आया था मेरा, थर्ड का आंसर मेरा आया था माइनस अपने 2by प्लस साइन वाई, ठीक आ रहा है, और इसका फोर्थ का मेरा आंसर आ रहा है
सेक्स स्क्वायर, तेरी माँ की आँख तेरी, किसने पता क्या कर से माइनस कॉमन ले लिया है, तो इसने यहाँ पे सेक्स स्क्वायर माइनस वाई आ जाएगा। नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो एक्स प्लस का और 2y प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा, और ऊपर जो नीचे से दोनों जो माइनस लिए थे कॉमन वो कट जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर ऑल इक्वल टू 100, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस। टू एक्स प्लस में, अरे तेरी माँ की आँख, वो क्या आता है एक्स एन टू वाई का, वाई प्लस में एक्स टी वाई पर डी एक्स, वही चेन रूल काम करेगा, और प्लस में 2y डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू 0, 100 का डायरेक्ट 0 आ जाएगा, ठीक ना। ठीक है, अब 2x प्लस में y प्लस में डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस 2y ऑल इक्वल टू 0, इसको उधर लेके जाऊँगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। सो ये आपका आ जाएगा 2x उधर जाके माइनस का 2x माइनस का y होल डिवाइड बाय x माइनस 2 आ जाएगा, जो डिवाइड से मल्टीप्लाई वाली आइटम वो डिवाइड में चली जाएगी। अरे प्लस में प्लस था, ये प्लस था, उसने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा 2x प्लस वाई होल डिवाइड एक्स प्लस में 2y। हाँ ठीक है, तब आंसर मैच है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई क्या है, क्यों तो नहीं हिल रहा है, प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई का क्यूब ऑल इक्वल टू 81, ठीक है ना, वो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू 3x स्क्वायर प्लस में, अब यार इसका वो चेन रूल काम करेगा, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x, सेकंड फंक्शन एस प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस में यहाँ पे फिर चेन रूल काम करेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एस टी वाई स्क्वायर प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस टी सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू 0। आइए आपको समझ में आएगा मैंने कैसे करा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, वाई क्यूब समझ में आएगा ना, 3y स्क्वायर, पहले वाई क्यूब जैसे एक्स क्यूब का करते वो करा, फिर अंदर वाले वाई का, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर, ये सारी एक तरफ, ठीक है ना, और डी वाई बाई डी एक्स वालों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स 2y प्लस में 3y स्क्वायर ऑल इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू माइनस, मतलब वो 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, वो सारे इधर जाके माइनस हो गए, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसने पहले क्वेश्चन में भी करा, मेरे हिसाब से इसमें भी करेगा आंसर में, तो मैंने पहले कर दिया, ठीक है ना। और डी और से जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में जाएगा, एक्स प्लस स्क्वायर प्लस में एक्स 2y, जिसको 2xy लिखेगा, मेरे हिसाब से 2x पक्का बात है, किताब में आंसर भी जो 2xy लिखेगा, ठीक है ना, प्लस में 3y स्क्वायर। हाँ उसने मैच कॉमन ले, हाँ ठीक है, मैच कर रहा है। सातवां कह रहा कहता साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई ऑल इक्वल टू क्या, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो साइन स्क्वायर वाई का क्या होगा, हमने साइन स्क्वायर वाई का साइन एक स्क्वायर वाले के अंदर घुसा हुआ है और फिर साइन के अंदर वाई घुसा हुआ है, तो 2 बार चेन रूल काम करेगा, ठीक है ना। तो पहले जैसे उसका स्क्वायर वाले का होगा तो 2 साइन वाई, फिर साइन का होगा, साइन का जो होगा वो होगा कॉस वाई, और फिर वाई का होगा वो होगा डी वाई बाई डी एक्स, समझ गए ना। स्क्वायर वाले के अंदर साइन घुसा हुआ है और साइन के अंदर वाई घुसा हुआ है, तो पहले स्क्वायर वाले करो तो 2x जैसे करते हैं नॉर्मल, 2t जैसे करते हैं, ठीक है ना, फिर साइन का करो तो कॉस वाई, फिर अंदर वाले वाई का करो तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, सारे मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना। प्लस में कॉस एक्स वाई का, तो कॉस के अंदर एक्स वाई घुसा हुआ है, तो पहले कॉस का करेंगे माइनस का साइन एक्स वाई, ठीक है ना, और उसके बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर कॉस के अंदर घुसा हुआ है एक्स वाई मल्टीप्लाई फॉर्म में जो प्रोडक्ट रूल काम करेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा उसका प्रोडक्ट रूल, उसका प्रोडक्ट रूल का आंसर,
तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे साइन फंक्शन डायरेक्टिव प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे फर्स्ट फंक्शन डायरेक्टिव डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू 0. सो 2 साइन वाई इंटू में कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस में ये जो साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, ठीक है ना. सो आंसर आएगा साइन एक्स वाई इंटू में वाई और प्लस में एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू 0. ठीक है, फिर मैं डी उसको उधर कर दो, साइन डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो. 2 साइन वाई कॉस वाई प्लस में एक्स साइन एक्स वाई ऑल इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई. सो डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू वाई साइन होल डिवाइड बाई 2 साइन वाई कॉस वाई प्लस में एक्स साइन एक्स वाई. ये मेरे दिमाग से कैसे उतर गया, ये भी तो किया जा सकता था. यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 वाई का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना. मेरे दिमाग में नहीं है ये चीज़. साइन 2 वाई बन सकता है, साइन 2 वाई का फॉर्मूला बन रहा है और प्लस में वो सेम है एक्स साइन एक्स वाई. चलो ठीक है, मैथ्स तो कर रहा था आपसे आंसर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर वाई ऑल इक्वल टू 1. अच्छा, आइडेंटिटी से लग रहा है कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता तो 1 होता, मतलब लेकिन ये कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ठीक है ना. चलो इसका डायरेक्ट ही करते हैं. तो कह रहा है कि करना है तो मतलब डिफरेंशिएट बहुत सारे रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स, क्योंकि स्क्वायर के अंदर साइन घुसा बैठेगा ना अंदर वाले का, विच इज़ कॉस एक्स, ठीक है. प्लस में इसका होगा आपका 2 कॉस वाई अंदर वाले का माइनस साइन वाई जो कि माइनस 2 का, ठीक है ना, माइनस आएगा, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू 0. अब ये बन जा रहा है आपका साइन 2x का फॉर्मूला, बन जा रहा है साइन 2y का फॉर्मूला ऑल इक्वल टू 0. ये कैसे भूल गया मैं. डी वाई बाई डी एक्स में वाई का भी होगा, डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर होगा वो इक्वल टू, मतलब इस वाली वैल्यू को उठा के मैं उधर लेके जाऊंगा, प्लस की हो जाएगी, फिर डी बाई डी एक्स को वहीं रख के इसको बटे में कर दूंगा, ठीक है ना. तो साइन 2x के बटे में साइन 2y ये आंसर होना चाहिए. पीछे आगे बढ़ जा रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए. 9 का आंसर वो कह रहा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर. यहाँ से एक अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं. तो आप कहाँ से कंफर्म करो. आंसर सेम सही आ रहा है. अब यहाँ से ये क्वेश्चन जो आते हैं ना वाई, ये जो आते हैं वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ये वाले, ये क्वेश्चन एक अलग टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको चैप्टर जो आपने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसका थोड़ा सा नॉलेज लगता है और थोड़ा नॉलेज लगता है आपका 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, ठीक है ना. तो हम ये कहते हैं कि भाई ये अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो तो जो एक्स है इसमें मैं बता दूँ इसमें हम क्या करते हैं. इसमें ऐसे बोलते हैं कि पुट एक्स इक्वल टू साइन एक्स कह देते हैं. हम इसको एक्स की जगह पे साइन एक्स सॉरी एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट कर देते हैं. तो बोलते हैं भाई यहाँ पे बन जाता है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स. अगर मैं ऐसे करता हूँ एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट करता हूँ तो आ जाएगा 2 साइन थीटा बटे में 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा. गलत पुट कर दिया. टेन थीटा पुट करो. टेन थीटा तो हो जाएगा 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना. ये बन जाएगा साइन इनवर्स. और यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई ये 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 11th क्लास में एक फॉर्मूला होता था साइन 2 थीटा का, तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं साइन 2 थीटा. फिर हम बोलते थे भाई इनवर्स से वो कट जाएगा, ठीक है ना, हम कहते थे 2 थीटा. तो बेसिकली बच गया 2 और नेट थीटा. अब नेट थीटा क्या हो गया, अब ले अगर x इक्वल टू क्या बोलते हैं टेन थीटा है, सो थीटा इक्वल टू हुआ आपका टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना. फिर हम कहते हो गया टेन इनवर्स एक्स. और हम कहते हैं भाई y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स फाइनल आंसर, मतलब फाइनल फंक्शन हो गया. और इसका डायरेक्ट निकालना है तो y डैश ऑल इक्वल टू हो जाएगा 2 को ऐसे रख दो और उसका 1 बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है जो मैंने पीछे करा. और 2 बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आंसर आ गया. अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना. बेसिकली क्या करना है आपको, ये यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ जैसे ब्रैकेट में कुछ ये सब दिखे और आपको दिखे कि यार यहाँ ये एक फार्मूला होता है जो साइन का फार्मूला बन सकता है,
आपको दिख जाएंगे आगे के काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं। इसमें आपको ना यहाँ पे जो साइन इनवर्स के साथ में बगल में साइन का ही एक 11th क्लास का फॉर्मूला बनता नजर आएगा। उसमें आपको बस देखना है एक्स की जगह पे ना यहाँ पे 10 होता था बस, तो आपको एक्स की जगह वो 10 पुट कर देना है और साइन का फॉर्मूला बना देना, बना के वो साइन बाहर वाले साइन से अंदर, बाहर साइन है तो अंदर साइन का फॉर्मूला बनाना है ताकि कट जाए, ठीक है ना। और काट पीट के और फिर उसको समझना, ऐसे कटने के बाद तो अंदर को बचेगा, उससे ईजिली हमारा आंसर आ जाता है। कई बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जो आपने एक्स की जगह पे टेन थीटा पुट कर दिया, क्या ये सही है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या इसमें कोई मतलब लॉजिक है क्या इसमें भी कि टेन थीटा पुट कर सकते हैं। मतलब वैसे तो आपको समझ में आ जाता है, जैसे मैंने बोला कि जो फॉर्मूला बन रहा होगा उस हिसाब से पुट करना। जैसे यहाँ पे 10 रख के साइन टू थीटा का फॉर्मूला बनेगा तो एक्स के पे टेन थीटा पुट करना। लेकिन कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये सही है गलत है, मतलब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। तो इसको मैं आपको बता दूँ कि भाई ये जो जैसे लिखा हुआ है आपने 2x बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो x है हम बोलते हैं x एक नंबर ही तो है, इससे पे नंबर तो आएंगे, कभी 1 आएगा कभी 2 आएगा, समझे, x पे 1 आएगा कभी 2 आएगा, ऐसे करके होगा ना। और हम बोलते हैं एक बात बताना कि जो tan फंक्शन होता है, जो tan थीटा के बारे में अगर मैं बात करूँ, tan थीटा ग्राफ पता है ना आपको क्या कैसे होता है। tan थीटा ग्राफ ऐसे होता है, वो -∞ से +∞ तक सारे आंसर्स देता है, सारे आंसर्स देता है, ठीक है ना। अब हाँ ये होता है, तो अगर मैं x की जगह पे tan थीटा पुट कर दे रहा हूँ, एक्स जगह पे tan थीटा रख दे रहा हूँ, तो उसमें गलती क्या है, बोलेंगे x कभी 1 आएगा कभी 2 आएगा कभी 3 आएगा, tan थीटा की वैल्यू भी कभी 1 आएगी कभी 2 आएगी कभी 3 आएगी, थीटा के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे मेरा मेरा कभी 1 आना था कभी 2 आना था कभी 3 आना था, और वहाँ पे tan थीटा रखने से भी कभी 1 आएगा कभी 2 आएगा कभी 3 आएगा, tan थीटा वो सारे आंसर दे देगा जो x दे रहा था। तो इसलिए हम x के पे tan थीटा पुट कर देते हैं और वो उसमें कोई मतलब गलती है नहीं, वैसे समझ गए ना। आगे क्वेश्चन करो देखो, और आगे अच्छे से और क्लियर होगा। जैसे आगे वो कह रहा है कि अब मेरे को निकाल के दिखाओ आप, यहाँ पे कर देते हैं 10वां क्वेश्चन। कह रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस में एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस में 3x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें आपको दिख जाएगा, अरे हाँ यार ये भी एक फॉर्मूला सा बन रहा है, tan का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। 11th क्लास की किताब बगल में रख लेना, अगर इतना याद ना हो थोड़ा शुरुआत में, लेकिन बाद में धीरे धीरे याद आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने आपको बोला कि आपको एक्स पे क्या पुट करना है, वो आपको वैसे ही रेफरेंस मिल जाएगा कि यार क्या रखना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है आपको उससे याद आ जाएगा 11th क्लास से, ठीक है ना। और हम बोलेंगे वो आ जाएगा tan इनवर्स, मतलब हम यहाँ पे कर देंगे, हम पुट कर रहे हैं जो x की जगह पे tan थीटा, ठीक है ना। तो x पे tan थीटा पुट करोगे तो आपका आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, वो पूरा मैं वैसे कर दूँ ना, क्या बोलते हैं, मैं सीधा कह दे रहा हूँ वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला आएगा, सीधा मैंने कह दिया, ठीक है ना, मुझे पता है, ठीक है। मतलब ये जो मैंने यहाँ करके दिखाया ना, ऐसे रखना था tan को, हर जगह पे वो tan रखना है, tan रख के वो tan थीटा का फॉर्मूला बना के दिखाना, फिर लिखना कि tan थीटा 3 थीटा का फॉर्मूला आएगा। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं सीधा लिख दिया tan 3 थीटा बने का। अब वो आ गया आपका 3 थीटा y इक्वल टू, तो मतलब y इक्वल टू 3 थीटा, और मैंने कहा x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x होगा, ठीक है ना। अब 3 tan इनवर्स x, सो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, बोलेंगे 3 बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, जैसे उसका आया था, समझ गए ना। 1 प्लस हाँ सही आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि y इक्वल टू, मैं ज़्यादा डिस्कशन में नहीं घुसना चाह रहे हैं सब चीज़ों के, मतलब कि क्यों कैसे क्या बोलते हैं, एक्स पे tan थीटा वगैरह पुट कर देते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन आएंगे उनमें डिस्कस करने की मतलब जगह आएगी तो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। अभी तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन आप कर दो, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि कॉस के अंदर रखा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, क्या 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। वो साइड में वैल्यूज दे रहा है, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करते हो, सब पे ध्यान मत देना, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। यहाँ पे बस फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कौन सा बनेगा, tan से बनेगा, ठीक है ना। अगर 1 माइनस में tan स्क्वायर 1 प्लस में tan स्क्वायर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलाज होते हैं, अगेन यहाँ पे tan ही लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको tan क्या बोलते हैं 11th क्लास से आपको याद आ जाएंगे, 11th क्लास का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको दिख जाएगा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, एक्स के यहाँ पे क्या रखना चाहिए आपको समझ में आ जाएगा, tan cos sin क्या रखना चाहिए। अभी तो साथ तीनों क्वेश्चन करे, तीनों में tan ही लगा है, ठीक है ना। आगे भी दिख जाएंगे, भी देखना। सो बोलेंगे हम पुट करेंगे भाई एक्स की यहाँ पे tan थीटा, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं वो भी निकाल लूँ कि थीटा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा मेरा y इक्वल टू कॉस, और मुझे पता है कॉस में cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। ये कटने के बाद वो 2 थीटा बचेगा जो विच इज 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना, y इक्वल टू, और डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा आपका, वो आएगा आपका 2 बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, जो tan इनवर्स एक्स का उससे 2
1/1 + x², उससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। 12वां कह रहा है कि y = साइन इनवर्स 1 - x² बटे में 1 + में x²। अब यहाँ पे थोड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो वही पीछे वाला है, tan रखेंगे, लेकिन वो तो cos थीटा का फॉर्मूला बनेगा और cos अंदर बनेगा, बाहर साइन कटेगा कैसे, तो थोड़ा बढ़ाओ तो हम बोलेंगे पुट कर दो भाई। बन रहा तो भाई जो है करना तो वही पड़ेगा। अंदर tan रखने से वो फॉर्मूला इक्वल होता है, वही याद आएगा, कोई cos थीटा का फॉर्मूला बनना, रखना तो भी tan ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है ना, और कुछ तो नहीं हो सकता, तो रखना तो वही, ठीक है ना। तो पुट x = tan थीटा, ठीक है ना, और थीटा = tan इनवर्स x। अब हम कहते हैं भाई ये आ जाएगा y = साइन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा cos 2 थीटा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अभी जो cos 2 थीटा आया है ये से कट नहीं सकता, तो cos को साइन में कन्वर्ट करने का कोशिश करना है आपको। कुछ करो कि cos साइन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। अगर आपको cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो बात बन जाएगी, फिर साइन इनवर्स को cos में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। तो बोलेंगे यहाँ पे मेरा जो साइन इनवर्स है वो cos में ज़्यादा बेटर बनेगा। अब बोलेंगे एस, मतलब लिख सकते हो इसको एस, जो हमारा साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x वो π/2 होता है, ये ज़्यादा बेटर पड़ेगा, यहाँ पे यही करो। सो यहाँ पे बोल दो कि मेरा जो क्या बोलते हैं साइन इनवर्स x का आंसर क्या होएगा, साइन इनवर्स x का आंसर होगा पाई माइनस ये, ठीक है ना। तो जहाँ पे साइन इनवर्स समथिंग लिखा है इसकी जगह पे मैं पाई माइनस कॉस इनवर्स दैट x लिख सकता हूँ, समझ ना, वो थीटा x की तरह काम कर रहा है ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y = मेरा लिखा जा सकता है π/2 माइनस में कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। अब आपको समझ में आ रहा है ना, y = π/2 माइनस में 2 थीटा, ठीक है ना, और 2 थीटा की जगह पे tan इनवर्स x, फिर मेरा dy/dx वो आ जाएगा 0 माइनस में 2 1 प्लस में x²। मैंने भी फिलहाल के लिए कौन कौन से क्वेश्चन करे, मैंने क्वेश्चन नंबर क्या करा, एक 12वां करा, 12वें का आंसर मेरा मैच कर रहा है, माइनस 11वां मैंने करा, 11वें का मेरा आंसर है वो भी मैच कर रहा है, ठीक है, सारा मैच कर रहा है अभी तो कोई दिक्कत नहीं आया है। 13 कह रहा है कि y = cos इनवर्स 2x बटे में 1 + में x²। अब इसमें भी आपको दिख जाएगा भाई यहाँ पे यार 2 tan बटे 1 + tan वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो रखना तो tan ही पड़ेगा। या छोड़ दो, आपके लिए क्वेश्चन आप उससे कर सकते हो, नहीं करा देता हूँ बोलेंगे x = tan थीटा, क्योंकि ऊपर जैसे ही है ना, और थीटा = tan इनवर्स x आएगा। सो बोलेंगे कि y = आ जाएगा आपका cos इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे वही s जो साइन, आप इसे इधर से लिखोगे तो y = आपका जाएगा अरे 90 माइनस में साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 tan इनवर्स x, और y' ऑल इक्वल हो जाएगा 2 बटे में 1 + में x² माइनस का, ठीक है। 14th बस खत्म हो गया, ठीक है ना। 14 को कह रहा है कि y = x², ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको सोचना है x के यहाँ पे मैं क्या रखूँ जो कुछ फॉर्मूला वगैरह से बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अब यहाँ पे आपको 11th क्लास के किसी फॉर्मूला से क्लियर कट मैच करता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है अंदर साइन बने ताकि साइन से साइन कट जाए, ठीक है ना। तो अंदर अगर मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉस रख दूँ, एक्स की जगह पे कॉस रख दूँ, साइन रख दूँ, पता है दोनों से बन जाएगा, ये कर दो, ठीक है ना। पुट x = साइन थीटा पुट कर दो, ठीक है ना। तो x अगर मैं साइन थीटा पुट करता हूँ, सो y = साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा,
वन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बने, उस पर रूट ओवर कट के कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर आपके आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो सॉरी साइन इनवर्स, ये आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर आपका 2 थीटा आ गया, और अब आप बोलेगा कि भाई थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा, अभी तो सब में 10 ही लगा, लेकिन अब इसमें ये लग रहा है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। सो बोलेंगे वाई इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, और वाई डैश इक्वल टू होगा 2 में अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये था ना, अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, लास्ट का आ रहा है माइनस आ रहा है, ये आंसर कोई देखते क्या आता है। 15 का दे रखा है इसने, वाई इक्वल टू ठीक है। अब इसमें अगेन ट्राई करो कि अंदर कुछ सेक बन जाए, ठीक है, ताकि बार बार सेक से कट जाए। सो मुझे पता है कि 1 में जो कॉस होता है उसका आंसर, 1 में कॉस का आंसर सेक बनेगा, समझ गए ना। तो आप यहाँ पे कुछ कॉस बनाने का ट्राई करो। सो 2x² - 1, हाँ फॉर्मूला है, अगर आप x की जगह पे कॉस थीटा पुट करोगे ना, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, से यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। अब ये जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, अगेन 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, कॉस 2 थीटा, और वो बन गया आपका ऊपर आके सेक 2 थीटा, ठीक है ना, कट जाएगा, बचेगा 2 थीटा, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, वाई डैश होल इक्वल टू हो जाएगा 2 में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और वो माइनस आता है कॉस का, तो वो लग के, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आगे के टॉपिक्स हम उनको पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ अच्छे से समझ में आई हो, सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ अगर आपको है कोई इंसान मतलब जिसके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। एंड बाकी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।